हेलो एवरीवन। आज से इस चैनल में DPC यानी कि डेली प्रैक्टिस क्लासेस, तो इसके तहत साइंस का कुछ टॉपिक हो या फिर GS का कोई टॉपिक हो या फिर करंट अफेयर का कोई टॉपिक हो, है ना। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटा छोटा टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम लोग यूटी कहते हैं, उसका संघ है। मतलब भारत का परिभाषा उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ से ही उसकी परिभाषा कंप्लीट होती है। मतलब जैसे भारत के जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनको किस में रखा गया है? अनुच्छेद 1 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 क्या है? नागरिकता है, कि कौन कौन से वैसे नागरिक है जो भारत का नागरिक कहलाएंगे। नागरिकता के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, है ना। तो आप याद रखिएगा 5 से 11 क्या कहता है? भारत की नागरिकता, कौन कौन भारत के वैसे नागरिक हैं। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। इसमें समानता का अधिकार दिया गया है कि विधि मतलब किसे? कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो किसी पद पे हो या फिर कोई भी वर्ग से आता हो। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत, इसको अस्पृश्यता भी कहते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपको कुछ उपाधि मिला है, जैसे पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, तो आप अपने नाम के पहले पद्मश्री, मोहन कुमार, इस तरह का कुछ लिख नहीं सकते हैं। ये अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19(1) कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आप अपने पास कुछ भी विचार रखते हैं तो आप उस विचार को कहीं भी रख सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 23 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। अनुच्छेद 21 प्रांत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को यह सरकार का जिम्मेदारी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उसके लिए उचित वातावरण और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। प्रांत दैहिक की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का एक कहता है ना, जिसको हम लोग बुनियादी शिक्षा कहते हैं। बुनियादी शिक्षा कहते हैं प्रत्येक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा मिले, ये हमारा संविधान कहता है। इसको फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया है अनुच्छेद 21(a) को, जो मेरा 51(a) के अंतर्गत आता है। जितने भी मौलिक कर्तव्य है ना, ये 11वां फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है इसको। अनुच्छेद 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपसे कोई शोषण कर रहा है, मतलब आप छोटे बच्चे हैं, आपसे कोई काम करवा रहा है, तो ये गैर कानूनी है, इसी को कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 24 कहता है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसमें यदि आपको कुछ त्रुटि लग रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। यही कहता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब आते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 मेरा DPSP है। DPSP को कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टरेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका 37 से लेकर 51 तक DPSP है, मतलब नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। कार्यपालिका अलग चीज़ है और न्यायपालिका अलग चीज़ है, अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 51 का एक कहता है मौलिक कर्तव्य। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे उस टाइम, लेकिन अभी टोटल हो गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, जिसको भारत का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को पावर, मतलब जितनी भी शक्तियाँ दी गई है अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा। निर्वाचन मंडल क्या होगा।
अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि क्या होगा। निर्वाचन का मतलब होता है सिलेक्शन और विधि का मतलब होता है प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस उसका किस तरह का होगा, राष्ट्रपति का कैसे राष्ट्रपति को सिलेक्ट किया जाता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत, आर्टिकल 60। अनुच्छेद 61 यानी कि 61, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति किसी भारत के संविधान का उल्लंघन करता है या फिर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, साबित हो जाता है उस पर, तो हम लोग उस पर महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। ये हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है ना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 71 कहता है चुनाव विवाद का निपटारा, जितने भी चुनाव रिलेटेड विवाद है ना, उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, समाधान। यदि किसी को फांसी की सज़ा हो गई या फिर किसी तरह का कोई कैद वेद हो गया है 12 साल का 13 साल का, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का इस्तेमाल करके उसके सज़ा को कम कर सकता है या फिर उसे माफ़ी दे सकता है। यही कहता है अनुच्छेद 72 समाधान है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल है, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक है, जैसे हम लोग का लोकसभा राज्यसभा में बैठक होती है, सेशन होता है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और बजट सत्र, ये 3 तरह का सत्र होता है। उसके अलावा यदि कोई कानून बनाना है और राज्यसभा और लोकसभा को दोनों साथ में बैठना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अनुच्छेद 108। अब अनुच्छेद 110 धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक बजट है ना, पूरे देश भर का खर्चा एक साल का कितना होता है नहीं होता है, वो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक बजट में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। 123 अध्यादेश है, किसके द्वारा लाया जाता है, प्रेसिडेंट। 1, 2, 3 अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अनुच्छेद 143 143 है ना, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे या फिर किसी भी कानून या फिर किसी एक्ट या फिर किसी भी विधेयक पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का परामर्श ले सकता है, मतलब उससे सलाह मांग सकता है या फिर मशवरा कर सकता है ना। यही मेरा अनुच्छेद 143 कहता है। बाकी प्रेसिडेंट अलग बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट अलग बॉडी है, लेकिन किसी बात पर ये प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का परामर्श ले सकता है, वो अनुच्छेद 143 कहता है। 43 अनुच्छेद 213 अध्यादेश है, और वो किसके द्वारा है, गवर्नर के द्वारा, जो राज्य का गवर्नर होता है जिसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं ना। 123 प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और 213 राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, और राज्यपाल की भी नियुक्ति वही राष्ट्रपति ही करते हैं। 214 क्या है, हाईकोर्ट। 214 क्या है, हाईकोर्ट। 124 याद रखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें भी 1 2 4 आया है और इसमें भी 1 2 4 ही आया है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट है 1 2 4 और 2 1 4 हाईकोर्ट, कि हर एक राज्य में एक अपना अपना हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। 239 डबल ए, ये दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष राइट्स दिए गए हैं, उससे संबंधित है 239 डबल ए। 243 से 243 ओ तक, ये सब क्लोज है। 243 से जितने भी सब क्लोज आते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, आई है, जे है, के है, जितने भी हैं वो सारे किससे संबंधित है, ग्राम सभा। ये स्थानीय स्वशासन संबंधित है। स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, इस तरह का रिलेटेड है कि उसका मुखिया किस तरह का फंड का इस्तेमाल करेगा, उस गांव में क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब 243 से लेकर 243 ओ तक ग्राम सभा, जो गांव का शासन कहते हैं इसको एक तरह से। 280 है वित्त आयोग, जिसको फाइनेंशियल कमीशन कहते हैं, फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 315 है यूपीएससी, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। 315 में क्या है, यूपीएससी। 324 में क्या है, इसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इसको क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव यही करवाता है। 324 आर्टिकल अनुच्छेद। 338 क्या है, एनसीएससी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट
है ना, और 338 का ए, याद रखें दोनों सिमिलर है, याद रखिएगा। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइबल, याद रखिए। 343 राजभाषा है कि भारत की राजभाषा क्या है, मतलब राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जितने भी कामकाज होगी वो हिंदी में होंगी, ठीक है। 352 कहता है राष्ट्रीय आपात, मतलब इमरजेंसी देश में लग गया, है ना, किसी चीज़ को लेके इमरजेंसी लग गया। 1971 में जिस तरह से लगा था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, उसी तरह का 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, मतलब जैसे देश में इमरजेंसी लग जाएगा। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, यदि कोई स्टेट बढ़िया से शासन को नहीं चला पाता है, जहाँ पर सरकार अस्थिर है, उस स्टेट में क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन। किसके अकॉर्डिंग लगेगा, अनुच्छेद 356। अब आते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपात, मतलब जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब जैसे हमारे देश में पैसे की कमी हो गई है, मुद्रा नहीं है ना, गरीबी है, इस वजह से ये वित्तीय आपात लगता है। भारत में अभी तक इसको यूज नहीं किया है, 360 का अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। 368 संविधान संशोधन, किसी संविधान का किसी अंग को हमको घटाना है, बढ़ाना है, या फिर किसी चीज़ में संशोधन करना है, किसी चीज़ को जोड़ना है संविधान में, तो हम लोग 368 आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। थैंक यू।